ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग सीएसएस को आगे बढ़ाते हुए कुछ न्यू कंसेप्ट को हम समझेंगे। और क्या कंसेप्ट्स है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, एक फोल्डर हमने बनाया हुआ है, राइट क्लिक करते हुए हम जस्ट ओपन विथ कोड करेंगे। जैसे ओपन विथ कोड हम करते हैं, हमारे पास वीएस कोड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग कोडिंग के थ्रू चीज़ों को समझेंगे। आज मेनली हमारा जो टारगेट है समझने का कि जैसे आप एक डिव बनाते हैं, डिव के अंदर में कुछ कंटेंट आप डालते हैं, तो कितना कंटेंट आप डालेंगे कि वो उस पर्टिकुलर अगर बॉर्डर आपने सेट किया उस बॉर्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो और उसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा, सारी प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे आज के सेशन में। कैसे क्या होगा समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे जस्ट एमिट कोड हमने यहाँ पे ले आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने एक डिव ले लेते हैं, सबसे पहले डिव लेते हैं और शॉर्टकट तरीके से मैं लेता हूँ डॉट करते हुए। मान लीजिए डिव का नाम मैंने दे दिया कंटेनर, ठीक है। डॉट कंटेनर जैसे एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे डिव क्लास वगैरह सब कुछ बन चुका है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझते होंगे, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक सिंपल सा पैराग्राफ में ले रहा हूँ, ठीक है। और इस पैराग्राफ में मैंने कुछ डमी कंटेंट में ऐड कर रहा हूँ, मान लीजिए 50 वर्ड्स का जस्ट एक हमने डमी कंटेंट यहाँ पे रख लिया है, जो कि मुझे लग रहा है ज्यादा है। फिर ठीक है, देखते हैं इसको, हम रन करके देख लेते हैं। रन करके आउटपुट हमें कैसा दिखाएगा। फिलहाल यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे और एक सिंपल सा कुछ इस तरीके से आपको, मैं उम्मीद करूंगा कि स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, राइट। देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको मैसेज दिखा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग हम करते हैं, सीएसएस के थ्रू कुछ स्टाइलिंग हम करेंगे। तो स्टाइलिंग हम किस तरीके से करते हैं, वापस से हम कोडिंग पे आएंगे और हम लोग आ जाते हैं, एक स्टाइल टैग बना लेते हैं। और स्टाइल टैग के अंदर में हम इस जो डिव बनाए हैं इसमें हम कुछ स्टाइलिंग को ऐड करेंगे। और जो कि हमारा नाम है, यहाँ पे डिव का नाम हमने रखा हुआ है कंटेनर। तो डॉट कंटेनर हमने दे दिया है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बॉर्डर सेट कर देते हैं कि बॉर्डर जो है, मान लीजिए हमने दे दिया कि 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का हमने बॉर्डर सेट कर दिया है। और जस्ट फिलहाल अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। आउटपुट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आप देख पाएंगे, राइट। तो कुछ कंटेंट हमने ऐड किया है और ये फुल स्क्रीन पे इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या सब चीज रखा है, यहाँ पे हम कुछ विड्थ अगर हम सेट कर दें, विड्थ विड्थ सपोज हमने सेट, फिलहाल मैं सेट कर रहा हूँ 500 पिक्सल सेट कर दिया है। हाइट मैं नहीं दे रहा हूँ। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो भी कंटेंट था उस सिमट के हमने विड्थ जो हमने रखा हुआ है, विड्थ हमने कितना रखा है, 500 पिक्सल हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 500 पिक्सल जो है, ये जो हमारा स्पेस है, विड्थ जो है, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि विड्थ जो है हमारा 500 पिक्सल है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा हमने विड्थ रखा था उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और उस डिव के अंदर में चीजें जो कुछ भी हमने पैराग्राफ में कंटेंट लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कब होगा, जब आपने कंटेंट बहुत ज्यादा डाली है। आप कितना भी कंटेंट आप डाल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अभी जो कंटेंट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ को मैं और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले, एक पैराग्राफ को ऐड करने से पहले अभी मैंने सिर्फ विड्थ रखा हुआ है, राइट। लेकिन अगर मैं विड्थ जो है, मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 500 पिक्सल मैंने दिया हुआ है विड्थ। और अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, मैंने क्या, हाइट, ठीक है। और हाइट मैंने दे दिया, हाइट मैंने दे दिया सपोज 350 पिक्सल दे दिया, ठीक है। 350 पिक्सल में दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे कंटेंट जो हमारे पास में था, कुछ इस तरीके से कंटेंट था, आप यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, अगर हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी हाइट कितना रखा हुआ है, 350 पिक्सल रखा हुआ है, तो हमारे पास विड्थ हमने 500 दिया है, उसी में कंटेंट आ चुका है। लेकिन हमने जो हाइट रखा हुआ है वो 350 कर दिया है मैंने। तो अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने सेम इसी पैराग्राफ को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। इसको मैंने जस्ट कॉपी कर लिया, यहाँ पे एक पैराग्राफ और एक पैराग्राफ और एक पैराग्राफ और ऐड कर दिया, मतलब 3 पैराग्राफ हमने ऐड कर दिया है। अब अगर आप देख पाएंगे क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमने जितना भी कंटेंट हमने दिया था यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उस बॉक्स से बाहर निकल जा रहा है कंटेंट, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट क्या कर दिया था, मैंने ये सेट कर दिया था कि देखो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट होगा वो 350 पिक्सल का होगा। और 350 पिक्सल के बाहर जो भी आप दे रहे हैं वो उस बॉर्डर के बाहर जा रहा है, यानी उस बॉक्स में सभी के सभी कंटेंट सेट नहीं हो पा रहा है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम होता है और इसको हम आज देख के सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको हम सॉर्ट आउट हम करेंगे, राइट। तो अब टॉपिक समझ में आया होगा कि अगर आप एक कंटेनर बनाते हैं, उसमें आप कुछ भी डेटा को अगर आप स्टोर करते हैं, और अगर आपने विड्थ दे दिया है और हाइट भी अगर आपने मेंशन कर दिया,
तो क्या होगा कि एक इस लिमिटेड हाइट ही वहां पे उसको मिलेगा, और 350 पिक्सल तक अगर आप कंटेंट है, उसके अंदर का कंटेंट है, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। लेकिन उससे ज्यादा कंटेंट अगर आपने डालने की कोशिश करेंगे तो वो उस बॉर्डर से बाहर निकल जाता है। तो ये एक इशू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर ये जितना मैंने एक्स्ट्रा रखा था, ये सभी के सभी बाहर निकल रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है कि अगर आप विड्थ और हाइट दोनों नहीं देते हुए, सिर्फ अगर आप विड्थ आप दीजिए, हाइट नहीं दीजिए, तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और उस केस में क्या होगा कि जितना आप कंटेंट आप डालते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसका हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाएगा, और ये आपके काम को काफी आसान कर देगा, ठीक है। तो अभी आप समझिए कि हाइट देना, मैं बोलूंगा कि हाइट देना अभी हम सही नहीं करेंगे। अगर हाइट देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। 350 के बाद जितने भी डेटा अगर होगा, उसके बाहर निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं निकाल दिया। अब देखिए, विड्थ हमने सिर्फ दिया है 500 पिक्सल दिया है, अभी हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अब अगर आप आउटपुट देखेंगे, आप देख सकते हैं क्या, पहले ये जो था साइज, इसका ऑटोमेटिक यानी हाइट का जो साइज था, ये ऑटोमेटिक हमारे पास इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि उस कंटेंट हमारे पास ज्यादा था। तो जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली चीजों को वो एडजस्ट करेगा। मैं चाहता हूं कि इसमें हमारे पास अगर और कंटेंट अगर है, तो कैसे करेंगे? बढ़ेगा हाइट, ऑटोमेटिक हाइट बढ़ेगा। जैसे चलिए हम देखते हैं करके, जैसे कि मान लीजिए एक पैराग्राफ और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैं एक और ऐड कर दिया, एक और ऐड कर दिया, एक और ऐड कर दिया, ठीक है, बहुत सारे पैराग्राफ को ऐड कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से आप देखिए ये नीचे तक आ चुका है ये, राइट। मतलब इधर आप देखेंगे स्क्रॉल बार भी आ चुका है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्क्रॉल बार आ चुका है। और ये प्रॉपर तरीके से, ये जितना हमारा कंटेंट बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक उसका हाइट बढ़ता जाएगा। लेकिन इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, हाइट हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि देखो 350 पिक्सल ही मैंने हाइट दिया था। तो उतना ही हाइट वो कंसीडर कर रहा है, उससे ज्यादा जो भी हो रहा था वो बॉर्डर के बाहर जा रहा था, वो हमारे कंटेनर से बाहर निकल रहा था। तो एक सॉल्यूशन ये है, यानी आपसे कभी भी इंटरव्यू में अगर आपसे सवाल किया जाता है कि अगर आपने, आप कैसे बनाएंगे, एक एक डिव आपने बनाया, उसके अंदर में आपको बहुत सारे पैराग्राफ को ऐड करना है, लेकिन आपको नहीं पता कितना ऐड करना है, बाद में आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो कौन सा बेटर ऑप्शन आपके पास होगा? अगर आपने हाइट अगर वहां पे दे देते हैं तो काम किस तरीके से होगा? तो आपको सिंपल बताना है कि अगर आपने हाइट वहां पे दे दिया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर हाइट आपने दिया तो उतना हाइट तक तो प्रॉपर काम करेगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप कंटेंट हो गया तो फिर वो बॉर्डर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उससे बेटर क्या होगा कि जस्ट हम विड्थ यूज करेंगे, हाइट हम यूज नहीं करेंगे। हाइट नहीं यूज करने का एडवांटेज होगा कि कंटेंट के अकॉर्डिंगली हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने जितना भी ऐड किया है, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ निकाल दिया, मैंने एक और पैराग्राफ यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, एक और पैराग्राफ हमने निकाल दिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास में एक और पैराग्राफ निकाल दिया। अब जितना पैराग्राफ हमने निकाल दिया, अब देखियो उसी के अकॉर्डिंगली चीजें जो है एडजस्ट हो गई। हमारे पास इतना पैराग्राफ था, हमारा हाइट उतना ही वो ले रहा है। तो ये एक एडवांटेज होता है कि अगर आपने हाइट नहीं लिया तो बाय डिफॉल्ट वो सारा चीजें ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाता है, राइट। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से किया आपने, एक सॉल्यूशन तो समझ में आ गया कि अगर आपने यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है, विड्थ तो आपको देना ही है, विड्थ आपने यहाँ पे दे दिया है, और जस्ट हमने हाइट नहीं दिया, तो क्या एडवांटेजेस है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर इस केस में मैंने यहाँ पे विड्थ 500 पिक्सल दिया हुआ था, ठीक है, इसको पिक्सल को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। सपोज एज्यूम कीजिए मैंने 2200 पिक्सल में कर देता हूँ, यानी विड्थ हमारे जो स्क्रीन है हमारा, उस स्क्रीन से भी ज्यादा मैंने दे दिया है, इसका विड्थ मैंने दे दिया। तो आप देखेंगे क्या कि कुछ इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेगा। नीचे आपको ये भी देखने को मिलेगा क्या, ये आप देख पा, अगर आपको रीड करना होगा तो क्या करना होगा आपको, स्क्रॉल को इस तरीके से लेफ्ट राइट आपको करना होगा। समझ आ रहा है? नीचे आप देखेंगे स्क्रॉल बार आ चुका है, तो स्क्रॉल बार आपको करना होगा। और इस तरीके से अगर आप कंटेंट बना के यूजर को आप देंगे, तो फिर उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने पिक्सल यूज किया है मैंने, राइट। और आप चाहते हैं कि आपका जो स्क्रीन के अकॉर्डिंगली जो ये हमारे पास जो हमने एक डिप जो बनाया हुआ है, ये हमारे स्किन के अकॉर्डिंग फिट होना चाहिए, जो कि अभी फिट फिलहाल नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इस स्क्रीन को अगर आप छोटा करते हो, देखो जैसे मैंने यहाँ पे छोटा अगर मैंने स्क्रीन को किया है, तो अब कंटेंट कट रहा है क्या, थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा, आपको कंटेंट कटता हुआ दिखेगा, राइट। दिख रहा है कंटेंट, कंटेंट जो है आपको कटेगा। यहाँ पे मैं अगर छोटा कर दूं, आप नीचे स्क्रॉलिंग जो है हमारे पास में आ रहा है, स्क्रॉल करके देखना बहुत ही मुश्किल होगा, यूजर इस तरीके से बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। यूजर को चाहिए सब कुछ कंफर्ट जोन में, राइट। बहुत ही आसान है, यानी इतना ही कंटेंट दिखना चाहिए। आप देखो या इस जो बढ़ाते जाओगे तो ये चीजें बढ़ेगा, और नीचे स्क्रॉल बार आपको दिखने को मिलेगा, राइट। ये जो चीजें आप देख रहे हैं, आपको स्क्रॉल बार आपको नीचे देखने को आपको यहाँ पे मिलता है।
तो ये जो स्क्रॉल बार है, आप यहाँ पे यूजर ऐसे करके थोड़ी ना रीड करने वाला है आपके कंटेंट को, इस तरीके से बिल्कुल वो रीड नहीं करेगा स्क्रॉल बार को ऐसे करके। अगर मान लीजिए स्क्रीन को और मैं छोटा कर दिया और छोटा कर दिया, आप नीचे आप देखिए, नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्रॉल बार आपको देखने को मिलेगा, और ये स्क्रॉल बार ये काफी डिस्टर्ब करेगा यूजर को, कुछ भी कंटेंट रीड करना होगा तो ऐसे करके कोई भी यूजर नहीं देखने वाला है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि जब आपने क्या किया, विड्थ यहाँ पे कितना दे दिया आपने, पिक्सल में दिया, लेकिन आपका स्क्रीन के साइज से काफी ज्यादा अगर आप देते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यानी जो भी स्क्रीन का साइज होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि अगर आप पिक्सल यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपने क्या किया कि आप सिंपल, आपको नहीं पता है कि यहाँ पे डिवाइस का क्या साइज है, किसमें वो ओपन करेगा, हो सकता है यूजर जो है बड़ा सा उसका स्क्रीन हो उस पे ओपन करेगा, हो सकता है वो मोबाइल पे ओपन करने वाला हो, या हो सकता है वो टैबलेट पे ओपन करने वाला हो। यानी डिवाइस के बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं कि यूजर जो है, फाइनल यूजर कौन से डिवाइस पे ओपन करने वाला है। राइट, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में आप परसेंटेज यूज कीजिए। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, 100% यहाँ पे लिख दिया। अगर विड्थ हमने 100% कर दिया, वो कैसा भी डिवाइस होगा 100% वो ऑक्युपाई करेगा, और नीचे स्क्रॉल बार तो बिल्कुल नहीं आएगा। राइट, अभी अगर आप देखेंगे तो स्क्रॉल बार है, लेकिन मतलब ना के बराबर है, लेकिन वो काम जितना भी कंटेंट हमारे पास था, जो भी कंटेंट यहाँ पे हमारे पास में था, कि प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे, फिट बैठ रहा है, जितना स्क्रीन था उसी में सारा चीज फिट हो चुका है। मैं इसको छोटा भी करके आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी आपको नीचे स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, जो हमारा कंटेंट था इसी में सिमट के रह चुका है, यानी एडजस्ट हो चुका है। पहले की तरह ऐसा नहीं हो रहा था कि नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है, स्क्रॉल बार को आप ऐसे कर रहे हो, लेफ्ट राइट आप कर रहे हो, उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। यूजर आसानी से जो भी कंटेंट यहाँ पे रहेगा, डायरेक्टली स्क्रीन छोटा भी है उसको आसानी से रीड कर सकता है, और ये होता है एडवांटेज परसेंटेज का। तो पिक्सल में ये प्रॉब्लम होता है, साइज आप मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, लेकिन 100% अगर आपने लिखा तो प्रॉपर तरीके से वो रिस्पॉन्सिव रहता है। तो हमने यहाँ पे अभी तक दो चीजें को हमने डिस्कस किया कि अगर आपने जो भी आप डिव ले रहे हैं उसका बॉर्डर अगर आप परसेंटेज में रखते हैं, अगर आपको फुल स्क्रीन पे दिखाना है 100% डाल दीजिए, 100 पिक्सल नहीं। पिक्सल डालेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। कंटेंट अगर बहुत ज्यादा है और विड्थ अगर आप स्क्रीन से ज्यादा अगर ले लिया है, तो फिर वहां पे स्क्रॉल बार आ जाएगा, और स्क्रॉल बार हमें नहीं चाहिए रहेगा। तो उस तरीके से आप विड्थ को 100% पे डाल दीजिए, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि दो चीजें समझ में आया होगा कि हम परसेंटेज क्यों लिखते हैं, और दूसरा हमने आपको बताया कि अगर पहले की तरह अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल पिक्सल रखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने 500 पिक्सल कर दिया, 500 पिक्सल मतलब स्क्रीन से हमारा छोटा है तो कोई इशू नहीं है। राइट, और हमने 500 पिक्सल यहाँ पे रखा, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजें हो रहा है। लेकिन इस केस में मैंने आपको बताया कि हाइट अगर आपने नहीं दिया है तब तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जितना कंटेंट आप ऐड करते जाएंगे, इसका जो हाइट है ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर आपने हाइट यहाँ पे डाल दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे हाइट डाल दिया, हाइट मैंने यहाँ पे डाल दिया कितना, 150 पिक्सल डाल दिया, तो 150 पिक्सल आप देखेंगे ये हमारा हाइट है। अगर ये हाइट है तो इतना हाइट तक तो कंटेंट को यहाँ पे रखा, लेकिन उसके बाहर वाले को बोला कि आप बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, मुझे हाइट भी यूज करना है लेकिन मुझे ये निकलना भी बाहर नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि हाइट नहीं यूज करते हुए एक आता है मीन हाइट। ठीक है, अगर आपने मीन हाइट यूज किया, राइट, अब देखेंगे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज होता है कि हाइट अगर यूज किया तो वहां पे मतलब है कि आप कंप्लीट आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि इतना ही हाइट होगा। लेकिन मीन हाइट देने का मतलब क्या, कम से कम इतना हाइट तो होगा, आपने ये बता रहे हो। ठीक है, और फिर वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो इंटरव्यू में ये भी सवाल रहता है कि नहीं, आपको हाइट भी देना है और फिर भी आपका जो कंटेंट है वो उस डिप में एडजस्ट होना चाहिए। तो आप बोलेंगे हाइट मत यूज करो, मीन हाइट यूज कर दीजिए, तो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो सेम यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, तो मैक्स हाइट भी हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है क्या, तो डेफिनेटली हमारे पास मैक्स हाइट भी एक प्रॉपर्टी है। तो मैक्स हाइट का मतलब क्या, वही आप जो हाइट है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो आप। तो यहाँ पे क्या हमने रखा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, मैक्स हाइट। मैक्स हाइट अगर मैं देता हूँ कितना, अभी हमारे पास कितना रखा था, 150 रखा था, अब मैंने 160 पिक्सल कर दिया है, ये मैक्स हाइट में सेट कर रहा हूँ। अब देख सकते हो आप, मैक्स हाइट देने का मतलब पहले की तरह काम करेगा, मतलब एक मैक्सिमम लिमिट आपने दे दिया कि इतना तक तो तुम एडजस्ट करते जाना, उसके बाद तुम एडजस्ट नहीं करना। ठीक है, हर चीज का एक लेवल होता है कि कितना बर्दाश्त कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम तुम इतना बर्दाश्त करो, लेकिन मैक्सिमम तुम इतना ही करो। लेकिन मैं यहाँ पे अगर इसको ज्यादा कर देता हूँ, मैंने 560 पिक्सल कर दिया, कोई इशू नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा जब तक कि 560 पिक्सल तक वो नहीं लेता है, मतलब जब तक कि उसका हाइट जो है 560 तक नहीं होता है तब तक ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। लेकिन 560 से अगर बढ़ जाता है तो फिर वो उसका कंटेंट बाहर निकलता है। तो ये हमारे पास में आता है कंसेप्ट मीन हाइट एंड मैक्सिमम हाइट का कंसेप्ट। राइट, मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। यानी मैक्सिमम हाइट को आप सिंपल ये बोल सकते हो कि हाइट से है, जैसे हम पहले कैसे लिखते थे, विड्थ और हाइट रखा था तो हाइट लिखा था तो कंटेंट हमारा बाहर निकल जा रहा था। राइट,
लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो जस्ट आप मीन हाइट आप लिख के भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैक्स हाइट भी आप देख सकते हैं कि हाँ इतना तक तो हम मैक्सिमम हम जा सकते हैं, उसके बाद अगर कुछ कंटेंट ऐड होगा तो हम उस बॉर्डर से बाहर निकल जाएंगे, कंटेंट ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मीन हाइट क्या है, मैक्स हाइट क्या है, और विड्थ अगर आप देते हैं पिक्सल में देते हैं तो क्या होगा, और परसेंटेज में देते हैं तो क्या है, दोनों का डिफरेंस में ही आपको समझाया। और विड्थ आपने सिर्फ विड्थ दिया, हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, तो फिर तो आप जितना डेटा आप देना चाहो उतना डेटा आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हम मैं उम्मीद करूंगा कि इतना चीजें आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। राइट, क्लियर है? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिए, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? और अगर आप निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से कंटेंट आपके साथ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं क्या इसमें कुछ न्यू ऐड हम करते हैं, कि सेम हमारे पास मीन विड्थ का भी कंसेप्ट है, और मीन विड्थ और मैक्स विड्थ का भी हम कंसेप्ट यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। तो उसका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसमें कुछ इमेज को मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इमेज को हम कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं एक इमेज है, यहाँ पे मेरा एक इमेज है, बस उसी इमेज को मैं यहाँ पे यूज करके ऐड में करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि इस पैराग्राफ के यानी कंटेनर के अंदर में जो पैराग्राफ है इसके ऊपर, सबसे ऊपर मैं एक इमेज को ऐड करता हूँ। इमेज ऐड करने का क्या होता है, IMG SRC हम यूज हम करेंगे। और यहाँ पे इमेज का क्या नाम है, अगर आपके इसमें इस पर्टिकुलर सेम फोल्डर में अगर इमेज है तो जस्ट कंट्रोल स्पेस आप करेंगे, ऑटोमेटिक जो है VS कोड आपको बता देगा कि क्या है हमारे पास में, किसको ऐड करना चाहते हो। ये एक हमारे पास में योर पैराग्राफ टेक्स्ट डॉट PNG करके एक फोल्डर मतलब एक इमेज है, और इसका अल्ट नेम मैं देता हूँ यहाँ पे माई इमेज, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट आप देख पाएंगे क्या, यहाँ पे ये मेरा इमेज आप देख पाएंगे। और ये इसको मैं 100% पे रखता हूँ, अभी 90% है, ये भी 100% पे ये आ चुका है। अभी अगर अब मैं नीचे अगर आता हूँ, आप देखेंगे ये हमारा कंटेंट है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है क्या, कि हमने विड्थ कितना रखा था, हमने विड्थ रखा था 500 पिक्सल हमने रखा था, राइट। ये हमारे पास जो पैराग्राफ है वो 500 पिक्सल में है, लेकिन क्या इमेज आप देखोगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये पूरा फुल पेज पे आ रहा है, यानी विड्थ जो है कंप्लीट वो ले रहा है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट हम यहाँ पे कैसे हम करेंगे, ठीक है, इस इमेज को, क्योंकि कंटेनर देखो अब यहाँ पे ऊपर का जो रेड बॉर्डर आप देख रहे हैं वो हमारा कंटेनर का यानी डिव का बॉर्डर वो है, लेकिन ये बॉर्डर से बाहर निकल चुका है, राइट। जो बॉर्डर हमारे पास में था इतना ही बॉर्डर था, मतलब जो आप ऊपर का रेड जो आप देख रहे हो ये बॉर्डर था हमारा डिव का, लेकिन यहाँ से आप देखोगे बॉर्डर हम आपको नहीं देखने को मिलेगा, इस तरफ आपको बॉर्डर नहीं देखने को मिलेगा। सेम अगर हम नीचे आएंगे तो आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये हमारा बॉर्डर दिख रहा है, क्यों, इतना ही हमारा हमने विड्थ दिया हुआ था 500, तो 500 पिक्सल तक का बॉर्डर आपको दिखा रहा है, लेकिन उसके बाहर का हमें नहीं दिखा रहा है, राइट। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो रहा है, जैसे हमने वहां पे मीन जब हाइट हमने यूज किया था तो वही चीज प्रॉब्लम हो रहा था कि उससे बॉर्डर से बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे इमेज भी हमारा जो है बाहर निकल रहा है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से विड्थ की जगह पे हमने अगर मैं मीन विड्थ अगर मैं यूज करता हूँ, आउटपुट अगर आप देखेंगे, क्या समझ में आया कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया क्या, आप देख सकते हो इमेज के अकॉर्डिंग वो चीजों को बढ़ा लिया उसने। अब पहले जो हमारा जो बॉर्डर था वो यहाँ तक ही दिख रहा था ना, 500 पिक्सल तक ही दिख रहा था, अभी आपको जहां तक वो इमेज था वहां तक ले लिया, और नीचे आके देखिए आप पूरा फुल यहाँ तक ले चुका है ये। तो ये सॉल्यूशन जो है दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। हाइट में भी जो प्रॉब्लम आ रहा था कि कंटेंट जो है उस बॉर्डर से बाहर निकल रहा था, तो उसको कैसे सही किया जाता था, वहां पे भी हमने यूज किया था मीन हाइट यूज किया था। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम अगर है यानी विड्थ के साथ भी अगर ऐसा इशू हो रहा है तो आप क्या यूज कर लेंगे, मीन विड्थ आप यूज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से मैक्सिमम भी आप लिमिट आप सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, मैक्स विड्थ, ठीक है। मैक्स विड्थ में यहाँ पे कर देता हूँ क्या, 1000 पिक्सल कर दिया, ठीक है। तो उतना तक वो ऑटोमेटिक एडजस्ट यहाँ पे करेगा। अभी देखो मैंने यहाँ तक ही 1000 हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि 1000 मैंने मैक्सिमम सेट कर दिया, लेकिन हमारा इमेज जो है वो उससे ज्यादा ले रहा था। तो ये फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर फोकस कीजिएगा, जो ऊपर का जो बॉर्डर मैंने रखा है रेड, रेड वाला यहीं पे खत्म हो रहा है, क्योंकि 1000 यहीं पे हो रहा है, लेकिन फिर भी इमेज और भी ज्यादा बड़ा था तो वो एक्सीड कर गया। तो मैक्सिमम जो आप चीजें यूज आप करने वाले हो वो प्रॉपर सोच समझ के आपको यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कर देता हूँ 2000 तक, इसका मैक्सिमम लिमिट में कर देता हूँ, तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। जितना बड़ा कंटेंट है ऑटोमेटिक वो एडजस्ट होता जाएगा। तो ये दोनों ही तरीके मैं उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा कि मीन विड्थ, मैक्स विड्थ, मीन हाइट का यूज क्या है और मैक्सिमम हाइट का क्या यूज है, और इमेज भी मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये प्रॉपर तरीके से किस तरीके से काम करेगा, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। सेम उसी तरीके से अभी जो मैंने इमेज यूज किया है, मैंने इमेज में कुछ भी विड्थ हाइट नहीं सेट किया, इमेज की बात कर रहा हूँ, राइट, बॉर्डर की बात मतलब जो हमारा कंटेनर है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं उसमें सेट कर दें, यानी IMG पे हम कुछ टारगेटिंग करते हुए मैं इसका सेट कर रहा हूँ, तो IMG जो टैग है तो जस्ट IMG लिखा मैंने,
और यहाँ पे विड्थ मैंने डाल दिया, मान लो कि 200 पिक्सल कर दिया, और मैंने हाइट जो है इसका 200 पिक्सल कर दिया है। ऐसा मैंने कर दिया है। अब आप देख सकते हैं क्या प्रॉपर तरीके से सेट हो रहा है, तो कोई इशू नहीं आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से चीजों को आप यहाँ पे एडजस्ट आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको इमेज का साइज फुल साइज पे इसलिए रखा ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे कहाँ पे कितना ले रहा है, और मैक्सिमम विड्थ का क्या कंसेप्ट है, सारा चीज मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। यहाँ तक क्लियर है? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिए, यहाँ तक क्लियर है क्या? अब हम लोग बात करते हैं क्या कि ये सब इमेज वाला जो पार्ट है इसको फिलहाल मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, इमेज की भी कोई जरूरत मुझे है नहीं फिलहाल यहाँ पे। तो ये इमेज वाला पार्ट को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ एक मैंने जस्ट रखा हुआ है, और हमने यहाँ पे ये सब सिंपल कर देता हूँ, एक बॉर्डर मैंने दे दिया है। और बॉर्डर के बाद हमने यहाँ पे दे दिया क्या, जस्ट हमने जस्ट यहाँ पे बॉर्डर रखते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है, इसमें कुछ विड्थ सेट कर देते हैं। विड्थ हमने कर दिया कितना, 350 पिक्सल कर दिया। हाइट में नहीं दे रहा हूँ, जस्ट इतना अभी आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको देख पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई भी चीज में एडिशनल चीजों को मैंने यहाँ पे ऐड हमने नहीं किया है। अब मान लीजिए कि इसी पर्टिकुलर चीजों में मैं पैडिंग यूज करूंगा, बॉक्स मॉडल के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है, काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पैडिंग यूज करता हूँ। पैडिंग का मतलब आप समझते होंगे, पैडिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है वो पैडिंग होता है। अगर आपने पैडिंग को बढ़ा दिया, ठीक है, इस केस में मैं यहाँ पे पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे क्या, मैंने पैडिंग जो है मैंने रखा है 250 पिक्सल डाल दिया सपोज, ठीक है। तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मैं 100% ऐसे करके इतना समझिए आप। तो ये मेरा कंटेंट है, ये कंटेंट है। और ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं चारों साइड से जो आप देख पा रहे हैं, ये मैंने क्या सेट कर दिया, पैडिंग सेट कर दिया। अब आप ये बताइए कि मैंने अभी विड्थ हमने क्या रखा था, विड्थ हमने क्या रखा था, जस्ट 350 पिक्सल रखा था। मैंने बोला कि 350 पिक्सल में सारा सारा चीज एडजस्ट होना चाहिए था। लेकिन क्या अभी 350 पिक्सल में सारा चीज एडजस्ट हो रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे ये 350 तो बिल्कुल नहीं है। 350 कब था, जब हमने पैडिंग नहीं यूज किया था। इसको मैंने कमेंट कर दिया, सॉरी इसको नहीं कमेंट करते हैं। ये पैडिंग वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं 250 पिक्सल, इसको मीनिंगफुल रखता हूँ। इसको मान लीजिए कि मैंने रखा 300 पिक्सल, समझने में आसान होगा, और इसको मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर आप देखते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो स्पेस आप जो बढ़ रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट बढ़ रहा है, ये जो स्पेस बढ़ रहा है, ये तो आपका जो विड्थ है ये तो बढ़ा दिया ना, बिकॉज ऑफ पैडिंग। पैडिंग जब नहीं डाले थे तो प्रॉपर था, आपने जितना दिया था उतना ही था ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पैडिंग जो 200 पिक्सल दिया ये मैं नहीं दे रहा हूँ, तो ये जो विड्थ है ये हमारा 300 पिक्सल है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने उसमें पैडिंग को यूज कर दिया तो विड्थ ऑटोमेटिक वो इंक्रीज हो गया। लेकिन मैं वो इंक्रीमेंट नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इंटरनल पैडिंग कितना भी बढ़ाओ, या बॉर्डर का जो हमारा जो थिकनेस है उसको कितना भी बढ़ाओ, उसका जो विड्थ है वो 300 ही रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि इसको मैंने अनकमेंट कर दिया, पैडिंग को मैंने कितना दे दिया, पैडिंग को 200 पिक्सल दे दिया। अब मान लीजिए कि बॉर्डर जो 5 पिक्सल रखा था, मैं इसको कर देता हूँ 25 पिक्सल कर दिया। अब क्या होगा कि विड्थ कितना बढ़ जाएगा, आप समझ रहे हैं क्या? अब देखिए आप, विड्थ कितना बढ़ जाएगा। ये भी हमारा ले लिया, 25 पिक्सल ले लिया, ये स्पेस भी हमारे पास में ये आ चुका है। तो इतना तो वो ऐड हो गया ना, विड्थ में वो उतना पिक्सल वो ऐड हो गया। कितना ऐड हो गया बताइए आप ये। आप विड्थ हमारे पास कितना था, मैं चाहता था 300 पिक्सल, लेकिन अब कितना हो गया, पैडिंग आपने बढ़ा दिया 200, ठीक है। तो अब ये हो गया, पैडिंग जैसे ऐड आपने किया तो हो गया 500 पिक्सल। आपने बॉर्डर कितना कर दिया, 25 पिक्सल कर दिया, तो उसमें एडिशनल कितना हो गया, 225 पिक्सल बढ़ गया, विड्थ वाइज बढ़ चुका है। लेकिन मैं चाहता था कि मेरा जो है विड्थ 300 ही पिक्सल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, यानी विड्थ पहले कितना था और अभी कितना हो चुका है, ये भी ऐड हो गया। जो थिकनेस जो आप देख रहे हैं रेड कलर का जो बॉर्डर हमने दिया है वो भी बढ़ रहा है, प्लस हमारा ये साइज भी इधर वाला भी और इधर वाला भी हमारा बढ़ रहा है। तो ये साइज बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। तो ये इसको हम कैसे सही करेंगे कि पैडिंग भी हम मैं देना चाह रहा हूँ, बॉर्डर भी थिकनेस का ज्यादा मैंने दिया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ विड्थ हमारा 300 ही पिक्सल होना चाहिए। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, ये ये भी प्रॉब्लम है। तो आपसे इंटरव्यू में ये सब चीजें पूछा जाता है कि ऐसा है तो आप कैसे करोगे, क्योंकि आपने पैडिंग बढ़ाया तो उसका विड्थ बढ़ गया ना। तो मैं चाहता हूँ पैडिंग बढ़ाओ लेकिन विड्थ नहीं बढ़ना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे कैसे इसको किया जा सकता है उसको अभी आप समझिए। यहाँ पे आपको सिंपल ये करना क्या है, हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होता है जिसको कहते हैं बॉक्स साइजिंग। अगर बॉक्स साइजिंग अगर आपने ऐड कर दिया तो ये आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता है। बॉक्स साइजिंग हम कैसे यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर, यहाँ पे जस्ट आपको क्या मेंशन करना है,
आपको मेंशन करना है क्या, बॉक्स साइजिंग, जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, बॉक्स साइजिंग कोलन, हमने क्या लिखा, बॉर्डर बॉक्स दे दिया। जैसे ये मैंने लिखता हूं, अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपली आप देखेंगे कि हमारा जो विड्थ वाला जो भी चीजें था वो हाइट में चला गया वो, लेकिन विड्थ हमारा उतना ही है जो मैंने सेट किया था 200 पिक्सल। तो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे जो आपको बताया कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अगर आप कर देते हैं, तो आप पैडिंग कितना भी बढ़ाओ, बॉर्डर का जो थिकनेस है वो कितना भी बढ़ाओ, आपका विड्थ फिक्स रहेगा। जो कि इस केस में मैंने अभी 300 पिक्सल मैंने रखा है, तो 300 पिक्सल ही रहेगा। तो बाकी चीजों का एडजस्टमेंट हुआ कहाँ, वो हाइट में एडजस्टमेंट कर लिया उसने। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हाइट जो है पहले कितना छोटा था, अभी आप देखिए नीचे तक नीचे तक आ चुका है ये। राइट, तो ये होता है कि आप ये जो बॉर्डर बॉक्स साइजिंग का जो हमारे पास प्रॉपर्टी है सीएसएस में, इस तरीके से यूज करना है। तो बॉक्स साइजिंग में आपको क्या लिखना है, बॉर्डर बॉक्स। तो बॉर्डर बॉक्स जैसे लिखते हैं, विड्थ को उतना ही रखेगा, हाइट में वो मैनेज कर लेता है। तो ये एक पार्ट है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। कंसेप्ट क्या था, आपसे इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी मैंने आपको बताया। आपसे डायरेक्टली कभी कभी पूछा जाएगा कि बॉक्स साइजिंग का क्या यूज है। राइट, एक तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, तो आपको सिंपली बताना है कि बॉक्स साइजिंग का मतलब ये है कि अगर आपने विड्थ जो आप सेट कर रहे हो डिवीजन का, या जहां पे भी विड्थ आप यूज कर रहे हो, उस डिव का विड्थ आप चाहते हो चेंज नहीं हो, उसके अंदर आपने पैडिंग वगैरह डाल दिया, आपने बॉर्डर बॉक्स डाल मतलब आपने उसका बॉर्डर का थिकनेस बढ़ा दिया, तो उससे उसका जो विड्थ होगा वो बढ़ना नहीं चाहिए। उस केस में हम बॉक्स साइजिंग यूज करेंगे। दूसरा सवाल आपको किस तरीके से पूछा जाएगा, दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा क्या, कि अगर आपने एक विड्थ आपने रखा, मान लो कि 100 पिक्सल का रखा आपने, और उसके अंदर में बोलेगा क्या कि आपने उसका पैडिंग बढ़ा दिया, आपने उसका बॉर्डर का जो है आपने थिकनेस बढ़ा दिया, तो विड्थ तो उतना रहा नहीं, आप उसको विड्थ को कैसे मैनेज करोगे, विड्थ मैं चाहता हूँ कि फिक्स उतना ही रहना चाहिए। तो आपको बताना है कि हम वहां पे एक सीएसएस का प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, बॉक्स साइजिंग, और उसके अंदर में आपको क्या यूज करना है, बॉर्डर बॉक्स यूज करना है। तो जैसे बॉर्डर बॉक्स आप यूज करेंगे वो प्रॉपर तरीके से फिट होगा और वो हाइट में एडजस्टमेंट कर लेगा, लेकिन विड्थ आपने जितना दिया 300 पिक्सल उतना ही में, आप यहाँ से देखो ये हमारा 300 पिक्सल है, लेकिन बाकी जो चीजें था वो एडजस्टमेंट हमारा हाइट में वो कर लिया। तो इसको हम कहते हैं क्या, बॉक्स साइजिंग, और प्रॉपर्टी यूज करना है आपको बॉर्डर बॉक्स। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें कि बॉक्स साइजिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आया क्या, क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक प्रॉपर्टी आता है क्या, अभी जैसे हमारे पास में कुछ कंटेंट है, अभी आउटपुट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अभी हमारे पास में जस्ट एक पैराग्राफ रखा हुआ है और इस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर एज्यूम कीजिए कि इसमें अगर आपने कुछ ऐसा यूज अगर आप करते हैं क्या, कि कंटेंट बढ़ भी गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे अभी क्या हो रहा था कि अगर आप ही हमने हाइट अगर मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे हाइट सेट कर दिया, हाइट मैंने सेट कर दिया कितना, 300 पिक्सल हाइट भी दे दिया। तो हाइट अगर आपने दे दिया, कंटेंट यहाँ पे ये जो कंटेंट उससे कम था तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने कंटेंट को बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने कंटेंट को यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है, जैसे हमने कंटेंट को बढ़ाया तो वो चीज बाहर निकल आया, तो इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। राइट, तो ये जो पार्ट है ये हमारा बाहर निकल चुका है। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया कि आपको सिंपली यूज करना क्या है, आपको हाइट यूज नहीं करेंगे, या आप वहां पे मीन हाइट यूज कीजिए, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज आता है जिसको आप यूज कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टीज हमारे पास में आता है ओवरफ्लो का। ठीक है, ओवरफ्लो अगर आप यूज करेंगे, ओवरफ्लो में एक आता है स्क्रॉल प्रॉपर्टी, वो चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे ओवरफ्लो का कंसेप्ट, यहाँ पे आपको आना है और जस्ट आपको यूज कर देना है क्या, प्रॉपर्टी क्या यूज करना है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में हमने क्या रख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्क्रॉल रख दिया, एक इसके अंदर में एक प्रॉपर्टी आता है जिसको कहते हैं स्क्रॉल। अगर आपने स्क्रॉल यूज किया, अभी आप देखिए चीजें कितना बेहतर हो गया, मतलब उससे बाहर जो भी कंटेंट था वो उसको अपने अंदर ही समेट के रख लिया उसने, लेकिन आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार दे दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कुछ भी कंटेंट कटा नहीं, सब कुछ इसी के अंदर में है, स्क्रॉल बार आपको दे दिया। तो ये जो एडवांटेज है आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर दिया आपके लिए, अभी आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से चीजें, अब कितना भी कंटेंट आप डालो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये आपने मीन हाइट जो मैंने बताया था उसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आप इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे मीन हाइट लिखा था तो बस ऑटोमेटिक सब एडजस्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पे हमने हमारे पास में मीन हाइट नहीं यूज करते हुए अगर आप ओवरफ्लो यूज कर दीजिए तो वो भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा, कितना भी बड़ा कंटेंट क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ही एक पैराग्राफ यूज कर दिया, लॉरम 150 वर्ड्स का डाल दिया, ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्क्रॉल बार है, देखिए आप यहाँ पे स्क्रॉल बार आ चुका है, ये प्रॉपर तरीके से कितना भी रहेगा, कंटेंट बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ उसी के अंदर रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाता है। तो ये एक पार्ट होता है और इसको मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। तो ये सभी इसी का अल्टरनेटिव मैंने आपको यहाँ पे जस्ट बताया कि किस तरीके से इसका हम यूज हम कर पाएंगे।
क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे स्क्रॉल का। सेम उसी तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो ये तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे स्क्रॉलिंग वगैरह आ रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, एक आता है क्या कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये बेस्ट ऑप्शन है, स्क्रॉल आप दे दीजिए, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। मीन हाइट भी सबसे बेस्ट था, स्क्रॉलिंग से ज्यादा बेहतर था। लेकिन इसी में ओवरफ्लो में एक और प्रॉपर्टी आता है क्या, जिसको हम कहते हैं हिडन। ठीक है, हिडन क्या करेगा कि जितना हाइट है, ठीक है, देखिए क्या करेगा, मतलब इसका जितना हाइट था उतना तक का कंटेंट लिया, बाकी सबको उसने हाइड कर दिया उसने। तो ये एक ब्लंडर इशू हो सकता है, राइट? क्योंकि आपने जो कंटेंट दिया है वो कट ही कर दिया उसने, बोला कि मेरे पास जितना है मैं दिखा दूंगा, बाकी को मैं हाइड कर दूंगा, दिखाऊंगा ही नहीं। तो ये एक ब्लंडर इशू है, बट आप ये है सिलेबस में है तो उसको आप समझ लीजिए। कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाता है कि ओवरफ्लो में हिडन प्रॉपर्टी क्या करता है। तो ओवरफ्लो का मतलब ही है कि एक आपने बॉक्स बनाया है, उसमें कंटेंट आपने बहुत ज्यादा कर दिया, ओवरलैप कर दिया अपने कंटेंट में। तो जितना आपने हाइट उसको दिया है वहां तक तो कंटेंट आपको दिखाएगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपने डेटा डाल दिया है वो उसको हाइड कर देगा। ठीक है, तो हाइड कर देगा, यूजर को दिखेगा ही नहीं, तो डालने का कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, तो इसलिए सबसे बेटर हमारे पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप स्क्रॉल कर लीजिए, स्क्रॉल कीजिए, ज्यादा बेहतर है। जितना हाइट है वहां तक तो दिखा देगा, लेकिन बाकी की चीजों को वो हाइड नहीं करेगा, बोलेगा स्क्रॉलिंग है, स्क्रॉल डाउन करके आप उसको रीड कर सकते हैं। तो ये स्क्रॉलिंग का प्रॉपर्टी आप इस तरीके से चीजों को यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इतना चीजें आप समझ पाए होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एक बॉर्डर आपने बनाया, एक डिप बनाया, आपने कुछ बॉर्डर डाला, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी पीछे कहीं ना कहीं मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जिसको मैं कहता था बॉर्डर रेडियस। तो रेडियस अगर आप डालते हैं तो रेडियस का भी कंसेप्ट है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है। तो फिलहाल मैं ओवरफ्लो को यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास विड्थ हाइट है, ठीक है, रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। और कुछ कंटेंट यहाँ पे कम कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरीके से आप देखेंगे, ये प्रॉपर तरीके से है, जिसमें कुछ भी आप नया नहीं है, सब सब कुछ अभी आप अच्छी तरीके से समझते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है कि अभी जो हमारे पास में ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं काफी शार्प है, इसे मैंने आपको बताया था कि रेडियस कैसे ऐड करते हैं, राइट? इसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसको कर्व थोड़ा सा आ जाता है उसमें, ज्यादा बेहतर आपको देखने में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं क्या, बॉर्डर रेडियस। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे यूज कर दिया क्या, बॉर्डर रेडियस मैंने यूज कर दिया, मान लीजिए मैंने 50 पिक्सल दे दिया। तो 50 पिक्सल देने का मतलब ये होगा कि आप चारों ही साइड से आप देखेंगे, चारों साइड से यानी चारों कॉर्नर जो है थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है, और ये थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। और भी अगर थोड़ा सा आपको इसमें देना है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 50 पिक्सल को मैंने कर दिया 80 पिक्सल, ठीक है, 80 पिक्सल कर दिया। कुछ इस तरीके से चीजों को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाइट थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, हाइट अगर आप नहीं भी डालें तो भी वो जितना कंटेंट रहेगा उस तरीके से चीजें यहाँ पे होगा। लेकिन ये सब चीज निकल रहा है, जैसे आप बॉर्डर सेट करते हो तो ये रेडियस सेट करते हो, ये अलग तरह का प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉर्डर रेडियस का जो हमारे पास कंसेप्ट है, उसका मीनिंग हमारे पास में क्या है, उसको आप यहाँ पे समझिए। देखिए, अगर हमने यहाँ पे जो यूज किया है, हमने बॉर्डर रेडियस हमने यूज कर दिया, सपोज 50 पिक्सल है ना, अभी जो मैंने 50 पिक्सल दिया तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो 50 पिक्सल देने का मतलब क्या हो रहा है कि चारों ही कॉर्नर पे 50 पिक्सल इंप्लीमेंट हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरफ मेरा नहीं होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, या बाकी हर जगह होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो आप इसको कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जब हम लोग एक कंसेप्ट समझ रहे थे, बॉक्स मॉडल समझ रहे थे कि पैडिंग किधर देना है किधर नहीं देना है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि क्लॉक वाइज चीजें होता है, तो उस तरीके से भी आप यहाँ पे उस चीज को मैनेज कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप उसको कैसे मैनेज करेंगे उसको देखिए। मैंने ये रखा क्या, 50 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल देने का मतलब है अगर आपने सिंगल वैल्यू दिया तो वो चारों ही कॉर्नर पे 50 पिक्सल का वो कर्व रेडियस आपको दे देगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे ऐसे करना चाहते हो कि मैं एक साथ वैल्यू में देना चाह रहा हूँ, चारों का आप दे सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया 0 पिक्सल, स्पेस दिया, अब मैंने यहाँ पे दे दिया 50 पिक्सल, अब मैंने यहाँ पे भी दे दिया 50 पिक्सल और 50 पिक्सल। ठीक है, ऐसा हमने कर दिया। अब देखिए आप ये कैसे काम करेगा, एक में मैंने 0 दिया है, बाकी में 50 50 50 मैंने दे दिया है। आउटपुट अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं आया, और फिर बाकी नीचे भी आ रहा है, और इस तरफ भी आ रहा है, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो एग्जैक्टली सेम रूल जो मैंने बॉक्स मॉडल में आपको बताया था कि एक ही साथ चार वैल्यू अगर आप देते हो तो किसको किसको रिप्रेजेंट यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू जो होता है ये हमेशा टॉप पे जो इधर से स्टार्ट करेगा ये, ठीक है, टॉप में लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा, फिर ये राइट पे आएगा, फिर यहाँ पे बॉटम नीचे आएगा,
और फिर इस तरफ से आए। तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप समझ चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सबसे फर्स्ट अभी वैल्यू मैंने क्या रखा है, 0 पिक्सल। तो 0 पिक्सल का मतलब क्या, ये यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे कोई भी रेडियस उसने दिया नहीं। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ, अब मुझे यहाँ पे मुझे क्या करना है, एकदम शार्प रखना है, यहाँ पे मुझे कोई रेडियस देना नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने जस्ट 50 पिक्सल डाल दिया और यहाँ पे मैंने 0 पिक्सल डाल दिया। अब यहाँ पे 0 पिक्सल अगर मैंने डाल दिया, अब आप देखिए ये हो गया एकदम कंप्लीटली शार्प हो गया। तो वो क्लॉक वाइज जो चीजें चल रहा था उसको जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कौन से वैल्यू कौन से एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैंने यहाँ पे भी 50 डाल दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे 50 डाल दिया और यहाँ पे 0 कर दिया, तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि ये 0 पिक्सल किसको रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हैं नीचे में थोड़ा सा ये कर दे, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजें हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप यहाँ पे चीजों को कर सकते हैं, और सेम उसी तरीके से एक है उसको भी आपको कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 0 पिक्सल कर दिया, तो जैसे 0 पिक्सल किया आप देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप चारों को एक साथ मैनेज करना चाहते हैं, या आप अलग अलग आप रेडियस आप देना चाहते हैं चारों कॉर्नर पे, तो आप एक साथ आप इस तरीके से लिख सकते हैं किसको कितना देना है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे, सिंपल सी चीजें हैं। और यहाँ से मैंने 0 से स्टार्ट किया था और हमने यहाँ तक आपको लेके आया गया, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ कौन से वैल्यू किसको यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। तो ये एक पार्ट होता है, रेडियस को आप यहाँ पे किस तरीके से सेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपने सिर्फ एक ही वैल्यू अगर आप देते हैं, तो कुछ इस तरीके से चारों ही कॉर्नर पे वो रेडियस इंप्लीमेंटेशन आपको करके आपको दिखाता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट है रेडियस के बारे में, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझ पाए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट एक सर्कल बन जाए, ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हैं कंप्लीट अगर सर्कल आपको बनाना हो। विड्थ कितना है, 300 पिक्सल। यहाँ पे हाइट कितना है, 300 पिक्सल। दोनों हमने यहाँ पे सेम रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने पिक्सल यूज किया है। मैं पिक्सल यूज नहीं करते हुए मैंने यहाँ पे परसेंटेज यूज कर दिया है। अगर आप परसेंटेज यूज करते हैं, आप देखेंगे कंप्लीट एक सर्कल आपको बना के दिखा देगा, ठीक है। बाकी ये कंटेंट अगर आप कुछ एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अब CSS के थ्रू आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं, और इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट हमारे पास में, ये कंटेंट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कंप्लीट एक सर्कल यहाँ पे बना चुके हैं आप, राइट। अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर कुछ आप डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो है इसी के यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, मैंने बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन डाल दिया, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कंप्लीट एक सर्कल बन चुका है, जिसके अंदर हमने कुछ कलर को भी फिल कर दिया है, ठीक है। तो HTML5 के थ्रू भी इस चीज को किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने CSS के थ्रू भी आपको रेडियस के थ्रू इसको कैसे किया जाएगा उसको मैंने बताया था। यहाँ पे वर्ड, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वर्ड और हाइट एग्जैक्टली सेम रखे तो प्रॉपर तरीके से काम करता है। और फिर बॉर्डर रेडियस पिक्सल में नहीं दीजिएगा, पिक्सल में प्रॉपर सर्कल नहीं बनता है। अगर आप देखिए मैंने यहाँ पे पिक्सल यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने पिक्सल दिया तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, परसेंटेज डाल दिया, तो ये आप देखेंगे कंप्लीट सर्कल आपको बना के दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक पार्ट है। मैं उम्मीद करूंगा कि अभी आपको बॉर्डर रेडियस से चीजें भी समझ में आया होगा कि पिक्सल कैसे यूज होगा, परसेंटेज यूज किया तो किस तरह से आपको बना के दिखा रहा है, एक ही वैल्यू अगर आपने दिया तो किसको रिप्रेजेंट करता है, और अगर आपने अलग अलग सभी कॉर्नर पे अलग अलग चीजों को करना है तो वो किस तरीके से काम करता है। मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। ओवरफ्लो का कंसेप्ट क्या था, ओवरफ्लो हिडन क्या था, ओवरफ्लो हमने स्क्रॉल किस तरीके से यूज किया था, और विड्थ रखा हाइट नहीं रखा क्या होगा, मीन विड्थ मीन हाइट सारा डिटेल मैंने आपको बताया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपको इस सब चीजों से सवाल जरूर किया जाता है। तो प्लीज आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। और एडिशनल चीजें मैं कुछ असाइनमेंट अभी फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, जितना मैंने बताया है ना उतना ही को आप चीजों को आप कर लेंगे तो इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ आएगा। और जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको ये सब चीजें डेफिनेटली यूज होगा। कुछ कंटेंट बना रहे हैं, कुछ डिप बना रहे हैं, उसमें कंटेंट आप डाल रहे हैं, कुछ बाहर निकल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चीजों को बताने की कोशिश की है। जैसे आप इमेज डाल रहे हैं, इमेज बहुत बड़ा है या छोटा है, और उस आपने जो डिप बनाया उसे प्रॉपर तरीके से फिट नहीं बैठ रहा है, तो उस सब पॉइंट के लिए आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है। तो जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, हाँ ये सब चीजें हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए, राइट। तो प्लीज आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए। ऑल क्लियर है?